Uh, Hello students. Today I make the second video of chapter second in bio tissue chapter। जैसा कि आपको मालूम है कि इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट सेल का वीडियो बना के भेजा था और आशा है कि आप उसको समझे होंगे और अच्छे से तैयार किए होंगे। तो टिश्यू जैसा कि सेल हमारे बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो सेम टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्म टूगेदर एंड परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन फॉर टिश्यू। तो यहाँ पे जैसे कि टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सबसे पहले वी स्टडी द डिफिनीशन ऑफ टिश्यू, द सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू एंड डिफरेंट टिश्यू परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन। डिफरेंट ऑर्गन वर्क टुवार्ड्स अ कॉमन फंक्शन फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। मीन्स कि सेम टाइप की सेल्स मिल करके एक जैसा वर्क जब करती हैं तो टिश्यू बनाती हैं, और अलग अलग टिश्यू जब एक जैसा फंक्शन करती हैं तो ऑर्गन बनाती हैं, और अलग अलग ऑर्गन मिल करके जब एक जैसा फंक्शन करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। द डिफरेंट सिस्टम वर्किंग The different system working towards the functionings of the body form the organism. Hence division of labor is seen. Means यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं दिखता, क्योंकि वो सभी लाइफ प्रोसेस जो हैं या आल जो 5 कैरेक्टर्स मेन है लिविंग के, सब परफॉर्म होते हैं सिंगल सेल में। जबकि मल्टी सेलुलर सेल में उसके लिए अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर पाया जाता है। जैसे यहाँ दिखाया गया है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनाए गए हैं। तो हमारा जैसे ये है आपका ब्रेन, तो एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम से है, नर्व्स हैं और ब्रेन है। देयर इज़ द हमारा लंग्स है, ये लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। हार्ट है ये जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। और ये लीवर, ये स्टमक, पैंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑर्गन है। और इधर बोन्स दिख रही हैं, ये आर्म बोन है, ये हमारा स्केलेटन सिस्टम है, और ये मसल्स हैं जो कि मस्कुलर सिस्टम में आती हैं। तो इस तरह के डिफरेंट सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी है जो कि हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम में आती है। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है, ओवरी एंड टेस्टिस, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो इस तरह से कई ऑर्गन्स मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो देयर चूँकि इस चैप्टर में हमको टिश्यू के बारे में स्टडी करना है, तो टिश्यू इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मेनली 2 टाइप्स, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो अब फर्स्ट ऑफ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। तो कंपेरिजन कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू आर प्राइमरी मेड अप ऑफ डेड सेल। प्राइमरी जो प्लांट टिश्यू होते हैं मेनली वो डेड सेल्स के बने होते हैं और रिजिड नेचर के होते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट करते हैं, उनमें मेंटेनेंस की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। जबकि एनिमल टिश्यू लिविंग सेल्स हैं, हैंस रिक्वायर कांस्टेंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, उनको लगातार जो है रिपेयर और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती रहती है और होती रहती है उसमें। और ये फ्लेक्सिबल होते हैं और मूवमेंट को अलाउ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट टिश्यू we differentiate plant tissue divided into 2 main parts, meristematic tissues and permanent tissue. तो first of we describe about meristematic tissues. meristematic जैसे कि नाम से है कि parent tissue in plant is the meristematic tissue which it comprises of constantly dividing cell। मतलब नाम है meristematic, मतलब जिसका होता है डिवाइडिंग सेल, विभाजन होने वाली कोशिकाएं, and carry out any specific functions. This tissue
gives rise to the permanent tissue. It also helps in the growth of the plant. Meristematic tissue is located at certain regions of the plant like the tips or the apex of the plant. प्लांट के टिप्स पर और रूट के टिप्स पर इस तरह की टिश्यूज मिलती हैं. एंड द present at the sides of the stems or in the cambium of the vascular bundle and is called the lateral meristematic टिश्यू. तो जो टिप्स पे पाया जाता है उसको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं, और जो वैस्कुलर बंडल और साइड में स्टेम के मिलते हैं उसको हम लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द नोड्स इज कॉल्ड द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. Then the apical meristematic tissues help in increase the length of the shoot and root. Lateral meristematic help the increase the width of the diameter. प्लांट की मोटाई को बढ़ाते हैं ये. And while the intercalary meristematic help the increase in the length of the branches. Now comparison of meristematics and permanent tissues. Meristematic tissues cells keep on dividing continuously. Cells are not differentiated, while permanent tissue cells have lost the ability to divide and cells get differentiated to perform specific function. Permanent tissue also divided in mainly two parts, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू जैसा कि हमने पहले बताया है कि परमानेंट टिश्यू आल्सो फॉर्म बाय द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, but they call because they have become differentiated or specialized to carry out a particular function, have taken on a permanent role. अब सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कंपेरिजन कर लेते हैं. आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, एग्जाम्पल पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स टिश्यू मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल, एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम. तो first of all we describe about the simple permanent tissues. Parenchyma. The cells of this tissue have a thin cell wall. This tissue provide flexibility. इनकी सेल वॉल थिन होती है और ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लचक देते हैं. पेरेन्काइमेटस सेल्स कॉन्टेन क्लोरोफिल, और इसमें जिसमें क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, उन्हें हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं. और जबकि कुछ हाइड्रोफाइट्स वाले प्लांट्स में, जलीय पौधों में, इनमें इंटरसेलुलर स्पेस बहुत अधिक होता है और ये प्लांट को बायोनेंसी देते हैं, प्लांट को तैरने में मतलब ऊपर उठने में मदद करते हैं, जिसे हम एरेन्काइमा कहते हैं. पेरेन्काइमेटस सेल्स में आल्सो स्टोर फूड एंड सीन इन द पिथ stems, ground tissue of stem and leaves. Second type कोलेनकाइमा cells. These tissues have thickened corner. इनके कॉर्नर मोटे होते हैं. Provide mechanical support, strength, ताकत देते हैं, उनको यांत्रिक सहारा देते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं. कैरी फोटोसिंथेसिस करते हैं और स्टोर फूड करने का भी काम करते हैं. ये किसके बने होते हैं? सेलुलोज एंड पेक्टिन. अदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है. दे कैन बी फाउंड ऑन द सॉफ्ट ग्रीन स्टेम. ये हर्बिसाइड मतलब हर्बियस प्लांट में भी मिलते हैं. और पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यूज होती हैं. स्क्लेरेन्काइमा, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यूज हैव थिक सेल वॉल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. इनमें लिग्निन पाया जाता है जिसके वजह से थिक होती हैं, रिजिड होती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं. और लिग्निन जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और ये डेड सेल्स होती हैं जो कि जैसे कोकोनट फाइबर, जूट फाइबर ये मिलते, जो रेसे होते हैं फाइबर उसमें मिलते हैं. वुड में भी जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और फ्लोएम में भी फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा होता है जो लकड़ी बनाने में जिससे लकड़ी बनती है. कार्क जो डेड पार्ट होता है ये भी जो है स्क्लेरेन्काइमा होती हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट सुबेरिन होता है. Epidermis is also protective tissue in plant. There is no intercellular space present between the cell. This prevent entry of infectious particles. The epidermis is
लाइव टिश्यू, मतलब एपिडर्मिस जो होती है ये जैसे हमारी स्किन होती है ऐसे ही ये प्लांट में प्रोटेक्टिव का काम करती हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स को उसके अंदर जाने से रोकती हैं, और ये लिविंग सेल्स होती हैं और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और स्टोमेटा दैट हेल्प कैरी आउट ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये स्टोमेटा है जिसका वर्क होता है एक गैसों का एक्सचेंज करना और ट्रांसपिरेशन में, और इसमें गॉड सेल्स होती हैं। गॉड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें जाइलम और फ्लोएम हमने कहा है वैस्कुलर टिश्यूज हैं, वैस्कुलर बंडल होते हैं। जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफ्रेंशिएशन है? जाइलम कंडक्ट वाटर, प्राइमरी मेड अप ऑफ डेड सेल्स, सेल्स हैव थिक वॉल, conduct water in one direction from roots to tips या unidirectionally, while phloem conduct food, primary made up of living cells and cells have a thin wall, conduct food in both direction. अब study about xylem. Xylem, phloem are generally located in the vascular bundle. The vascular bundle are arranged in the form of rings in dicotyledons plant. डाइकॉट मतलब जिसमें द्विबीजपत्री पौधों में ये एक रिंग के रूप में अरेंज होते हैं, जबकि मोनोकाट में स्कैटर्ड ग्राउंड टिश्यूज ये जैसे इसमें रिंग में हैं और मोनोकाट में ऐसे ये बीच में बिखरे होते हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। Between the xylem and phloem in the vascular bundle is present a thin row of actively dividing cell. इनके बीच में थिन एक्टिवली डिवाइडिंग कैम्बियम सेल्स होती हैं जो मेसमेटिक टिश्यूज होती हैं। अब जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकिड्स कंडक्ट वाटर, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा फाइबर प्रोवाइड सपोर्ट्स, जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर फूड। तो जिसमें केवल जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होती, बाकी सब नॉन लिविंग हैं। जाइलम पेरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द जाइलम टिश्यू। ये स्ट्रक्चर है जाइलम का, जिसमें ट्रैकिड और वेसल्स हैं। वेसल्स क्या होती हैं? हालो एंड कॉन्टिन्यूअस ट्यूब इज फॉर्म्ड व्हेन द एंड वॉल्स ऑफ द वेसल सेल डिजॉल्व एंड पिट इज एन एरिया वेयर द थिक लिग्निफाइड, ये पिट होते हैं जो गड्ढा होता है जहाँ पे पतला होता है उनका वाल, अलाउज द लेटरल कंडक्शन ऑफ मटेरियल। पिट्स आर सीन इन द स्क्लेरेन्काइमल सेल, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स आर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। अब फ्लोएम के बारे में स्टडी करते हैं हम। फ्लोएम आर आल्सो मेड अप ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, फ्लोएम, सीप, ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ये आपको दिखाया गया है यहाँ पे डायग्राम में। ये फ्लोएम का स्पिंडल शेप में दिख रहा है तर्क रूप में, ये सीप ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स हैं, ये डायग्राम दिख रहा है आपको। एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा, इसमें फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा डेड होती है, बाकी सब लिविंग होता है। और ये कंडक्ट फूड्स मटेरियल्स, एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्ट्स ऑफ फूड्स प्रोवाइड कराती हैं कंपेनियन सेल्स, अर्थात कंपेनियन सेल्स जो होती हैं ये एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं ट्रांसपोर्टिंग फूड के करने में। फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा फाइबर प्रोवाइड सपोर्ट्स। दिस इज द समरी। प्लांट टिश्यू, मेस्मेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेस्मेटिक टिश्यू में एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू एंड लेटरल टिश्यू, वाइल परमानेंट टिश्यू प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कंडक्टिव टिश्यू में जाइलम एंड फ्लोएम। तो दिस इज अबाउट द प्लांट टिश्यू। अब हम आते हैं एनिमल टिश्यू पे। तो एनिमल टिश्यू, हमारी भी बॉडी सेल और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम से बनी है, तो इसमें हम डिफरेंट टाइप के टिश्यू पढ़ते हैं। तो डिफरेंट मेन 4 टाइप्स के टिश्यू पढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद फिर कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्व टिश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ डिस्क्राइब अबाउट द एपिथेलियल टिश्यूज। दिस comprises of cells with no intercellular space. It forms the lining of organs. क्या करता है इसमें? इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और ये हमारे बॉडी ऑर्गन अंदर में उसकी लाइनिंग मतलब लेयर बनाती हैं। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल लाइनिंग मेड अप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज। इट प्राइमरी फंक्शन इज प्रोटेक्शन। इसका मेन पहला फंक्शन प्रोटेक्शन का होता है और सेकेंडरी फंक्शन जो है परफॉर्म नंबर 1 सिक्रीशन, जैसे लाइनिंग ऑफ सलेवरी ग्लैंड स्टमक इंटेस्टाइन में सिक्रीशन का काम करती हैं। एब्जॉर्प्शन, इंटेस्टाइन
में इस्तेमाल जो बिलाई होती है फूड एब्जॉर्प्शन में काम करता है। एक्सक्रीशन स्वीट ग्लैंड है स्किन की, पसीने की ग्रंथि। और सेंसरी प्रिसेप्शन जो है ये सेंस आर्गन। द स्किन इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। अब cells may be flattened and rectangular as in the skin. There are called the squamous epithelial cells. अब epithelial cells also different types. Squamous epithelial cells, दूसरा है cuboidal, cuboidal shape में होती हैं salivary gland. They are also broad as they are tall. अगला है columnar, जो कॉलम में अरेंजमेंट होती हैं। यदि यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है सबका अलग अलग। क्यूबाइडल है ये कॉलमनर है और ये सीलिएटेड, मतलब इसमें सीलिया जैसा स्ट्रक्चर है। और ये स्क्वेमस है। कॉलमनर में इन द लाइनिंग ऑफ बिलाई, जो इंटेस्टाइन के अंदर बिलाई होती हैं उसकी लाइनिंग करती हैं और एब्जॉर्प्शन के दौरान इसकी चौड़ाई इंक्रीज कर देती हैं। अगला है ब्रॉडर कुड बी सीलिएटेड हैविंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर एंड इन द लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया जो होती है उसमें अंदर में, और विंड पाइप जिसको कहते हैं हम। द सीलिया फॉर्म अ ब्रश बॉर्डर ड्राइविंग डस्ट पार्टिकल्स आउट ऑफ द ट्रॉपिकल, धूल के कण को दूर करने का मतलब ब्रश का काम करता है। The cells of squamous epithelials can be compared to the tiles on a floor. किसकी तरह से, जो फ्लोर पे हम टाइल बिछाते हैं उस तरह से उसकी हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। और इसमें जो है सिंगल लेयर ऑफ क्यूबाइडल सेल्स दैट आर प्लेस्ड ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूएंट द क्यूबाइडल एपिथेलियम। इनर लाइनिंग जैसे कि हमने डिस्कस किया था। Tall and the cylindrical cells of the columnar epithelial, every cell has a height which is more than the width, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा होती है। और ciliated में hair like structure called cilia are sometimes present on the free surface of the epithelial cell. This make up of the ciliated epithelium. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया था ट्रैकिया विंड पाइप के अंदर में होता है। अब सेकंड टाइप द मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यूज हेल्प्स द मूवमेंट। मस्कुलर क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है हमारे। मसल फाइबर कॉन्टेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दैट हेल्प इट ब्रिंग अबाउट द मूवमेंट। अब देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। वॉलंटरी मसल्स, या इसी को हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं या स्मूथ मसल्स कहते हैं। दूसरा है इनवॉलंटरी मसल या नॉन स्ट्रेटेड मसल। और तीसरा है कार्डियक मसल। अब तीनों में कंपैरिजन दिया गया है। अगला है इसमें, अब यहाँ पे स्टडी हम करते हैं। स्ट्रेटेड मसल्स या वॉलंटरी मसल्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंडर शेप में होता है। हाई डार्क एंड लाइट पैचेस इसमें पाए जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। एंड वर्क अंडर आवर कंट्रोल, प्रेजेंट आर्म लेग्स नेक। जबकि दूसरा स्मूथ आर इनवॉलंटरी मसल्स, ये स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, आर स्पिंडल शेप, तर्क रूप में होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इसमें डार्क और लाइट बैचेस नहीं पाए जाते हैं। डू नॉट वर्क अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होती ये। प्रेजेंट इन स्टमक, इंटेस्टाइन, यूनरी ब्लैडर। जबकि कार्डियक मसल्स, जैसा कि नाम है कार्डियक मतलब हार्ट में पाई जाती हैं, इनका फंक्शन जो है ये स्मूथ या इनवॉलंटरी मसल्स की तरह होता है। जबकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रेटेड मसल्स या वॉलंटरी मसल्स की तरह होता है। हैव फेंट स्टेम्स, हैव अ सिंगल न्यूक्लियस बट अपीयर टू द मल्टी न्यूक्लिएटेड, डू नॉट वर्क अंडर आवर कंट्रोल, प्रेजेंट इन हार्ट। अब तीसरा टाइप का जो मसल्स है उसको टिश्यू है उसको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। दिस टिश्यू कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन्स आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट इज़ करेक्टराइज बाई लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें स्पेस जो है बड़े बड़े होते हैं। एंड ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स। फाइब्रस टिश्यूज, इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। फाइब्रस टिश्यूज, एरिगुलर एंड एडिपोज टिश्यूज, सपोर्टिंग टिश्यूज, बोन एंड कार्टिलेज, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड एंड लिम्फ। अब इसी में हम पढ़ते हैं टेंडन एंड लिगामेंट्स आर डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। टेंडन अटैच अ मसल्स टू अ बोन एंड हैव ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिटिल
इलास्टिसिटी, जबकि लिगामेंट अटैच बोन टू बोन एंड हैव स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी. एरियोलर टिश्यूज अ लूज कनेक्टिव टिश्यूज दैट इज प्रेजेंट बिटवीन आर्गन. और ब्लड हमने बताया था कि ये फ्लूइडी टिश्यू है, ब्लड और लिम्फ, जैसे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स एंड लिम्फ्स. Adipose tissue is present under our skin around our eyeballs and has fat cells to provide insulation. क्या करते हैं ये फैट सेल्स जो जमा हो जाते हैं हमारे बॉडी में, आँख के नीचे और तमाम में, वो इंसुलेटर का काम करते हैं. अब अगला है क्या, है प्रोसेस टू क्लीन अप, क्या मतलब? इंटर स्टोरेज इज रनिंग लो एंड परफॉर्मेंस इज डिक्लाइनिंग. नेटो मेरे ख्याल में स्पेस खत्म हो गई है, स्पेस लगता है खत्म हो गई. लगातार कितने मिनट का हुआ ये वीडियो? चल रहा है. चलो चलो. Nervous tissues. These tissues conduct message in our body from the sense organ to the central nervous system and from the CNS central nervous system to the organs of response. The one cells को न्यूरॉन कहते हैं. न्यूरॉन नर्व सेल्स है, लॉन्गेस्ट सेल्स है in our body. Branch cells have two branches are the dendrites and the axon. So this is the dendrites and this is the cell body, a cyton and nucleus. This is the axon covered by the myelin sheath and the impulse message. जो मैसेज होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाता है. इलेक्ट्रिकली नो टू न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड. ये बिल्कुल जुड़े नहीं होते, बीच में गैपिंग होती है और उस गैपिंग को हम सिनेप्स कहते हैं. और ये सिनेप्सिस जो होता है प्रेजेंट न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू एक जो मैसेज दूसरे वाले डेंड्राइट्स में पहुंचता है. एंड डेंड्राइट्स द नेक्स्ट न्यूरॉन हेंस एन इम्पल्स ट्रेवल इलेक्ट्रोकेमिकली डाउन अ नर्व. द एक्सॉन मे आर मे नॉट बी कवर्ड बाई द माइलिन शीथ. ये कवर्ड भी हो सकते हैं या नहीं. माइलिन शीथ इज अ कवरिंग मेड ऑफ लिपिड. किसका बना होता है? फैट और प्रोटीन का. हेल्प्स टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन टू इम्पल्स. ये जो कवरिंग होती है ट्रांसमिशन के स्पीड को बढ़ाती है. अब यहाँ पे एक बार पुनः हम रिवीजन कर लेते हैं एनिमल टिश्यू का. एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल आर 4 टाइप. स्क्वेमस एपिथेलियस, कॉलमुलर एपिथेलियम, क्यूबाइडल एपिथेलियम एंड सिलिएटेड एपिथेलियम. दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स एंड कार्डियक मसल. अगला है नर्वस टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर, स्केलेटल टिश्यूज, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज. दिस इज द समरी एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस चैप्टर 2 टिश्यू. आई होप दैट यू विल रीड एंड अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू.